जय श्री राम दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सत्यजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। सभी प्रकार की सुख सामग्री और लंबे चौड़े राजपाट होने के बावजूद भी महाराज सत्यजीत व महारानी सुनीति निसंतान होने के कारण बहुत ही दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारा दान पुण्य किया, यज्ञ करवाए, जिससे कि उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। किंतु दुर्भाग्य की पुत्र के जन्म के कुछ ही समय पश्चात एक षड्यंत्र में महाराजा सत्यजीत की मृत्यु हो गई। एक दिन महारानी सुनीति ने देखा कि पालने में झूल रहे राजकुमार वीरव्रत के निकट एक अलौकिक पुरुष खड़ा है। महारानी तुरंत दौड़कर उसके पास गई। वह अलौकिक पुरुष जाने ही वाला था कि महारानी ने कहा, तुम कौन हो और क्या लेने आए हो? महारानी का दृढ़ता भरा स्वर सुन अलौकिक पुरुष ठिठक कर रुक गया और बोला, महारानी को मेरा प्रणाम। मैं भाग्य देवता हूँ, लोगों का भाग्य लिखता हूँ। यहाँ आपके पुत्र का भाग लिखने आया था। यह सुन रानी ने भाग्य देवता को प्रणाम किया। स्त्रियां स्वभाव से ही अत्यधिक भावुक होती हैं, अतः महारानी बोली, हे देव, यदि आप मेरे वीर व्रत का भाग्य ही निश्चित करने आए हैं तो कृपा करके मुझे बताइए, इसके भाग्य में क्या लिखा है। भाग्य देवता असमंजस में आकर बोले, हे देवी, समय से पहले किसी का भविष्य बताने की आज्ञा हमें नहीं है, अतः कृपा करके आप ना पूछे तो ही बेहतर है। भाग्य देवता के इस उत्तर से महारानी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने फिर से हाथ जोड़कर निवेदन किया। आखिरकार भाग्य देवता को रानी पर दया आ ही गई और वह बताने के लिए मान ही गए, किंतु उन्होंने यह बात किसी और से ना कहने का अनुरोध किया। भाग्य देवता बोले, देवी, यह कहते हुए मुझे दुख है कि आपके पुत्र के भाग्य में राजकुमार बनना लिखा ही नहीं है। यह जंगलों में जानवरों के बीच पलकर बड़ा होगा। भाग्य देवता की यह बात सुनकर महारानी की आंखें भर आई। महारानी के दर्द को जानकर भाग्य देवता ने कहा, हे देवी, इसे राजकुमार तो मैं नहीं बना सकता, किंतु मैं इतना वरदान देता हूँ कि जब भी यह जाल डालेगा उसमें एक हिरण अवश्य फंसेगा, जिससे यह कभी भूखा नहीं मरेगा। यह कहकर भाग्य देवता वायु में विलीन हो गए। थोड़ी देर बाद एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। थोड़ा रुकते हुए महारानी से बोला, आपके लिए एक संदेश है। महाराजा के हत्यारे का पता चल चुका है। महारानी बोली, कौन है वह दुष्ट? गुप्तचर, और कोई नहीं महारानी जी, उनका अपना ही भाई नरपति है। बहुत ही जल्द वह राजकुमार की हत्या करके राज सिंहासन हथियाना चाहता है। यह समाचार सुनकर महारानी रातों रात राजकुमार और अपने कुछ विश्वस्त साथियों को लेकर उस नगर की सीमा से बाहर निकल गई और एक सुनसान और बियाबान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इधर नरपति दिन रात महारानी और राजकुमार को खोजने लगा। बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब उसे कोई परिणाम नहीं मिला तो वह स्वयं राजा बन गया। जब अब महारानी सुनीति जंगल में अपने बेटे वीरव्रत के साथ रहने लगी। सुनीति दिन में लकड़ियां काटने जाती और शाम को बाजार में बेचकर अपना गुजारा चला रही थी। बालक वीरव्रत दिन भर जंगली जानवरों के साथ खेलता रहता था। दिन पर दिन बीतते गए। धीरे धीरे बालक वीरव्रत बड़ा होने लगा और माँ के साथ लकड़ियाँ
काटकर गुजारा करने लगा। किंतु जंगल कम होने व लकड़ियों के दाम गिरने से उनका गुजारा मुश्किल हो गया। एक दिन माँ ने वीरव्रत को शिकार पर जाने को कहा। जिन जानवरों के साथ वह खेल कूद कर बड़ा हुआ, उन्हीं का वह शिकार कैसे करे, यह बात उसे बिल्कुल मंजूर नहीं थी। किंतु क्या करता, माँ की आज्ञा और जीवन का सवाल था। वह जहाँ भी जाल बिछाता, उसमें हिरन आ फंसता था। माँ को भाग्य देवता वाली बात पता थी। एक दिन उसने भाग्य देवता वाली पूरी घटना वीरव्रत को सुना दी। फिर क्या था, वीरव्रत को भाग्य देवता पर बहुत गुस्सा आया। उसने भाग्य देवता को चुनौती देने की ठान ली। अब वह जाल ऐसी जगह बिछाने लगा जहाँ हिरन नहीं आ सके। एक दिन उसने जाल बिछाकर उसके चारों तरफ आग लगा दी। किंतु जब उसने जाकर देखा तो उसमें हिरन फंस चुका था। उसे बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन उसने नदी के बीचों बीच जाल बिछा दिया। किंतु जब जाकर देखा तो वहाँ भी हिरन फंस चुका था। वह दुखी होकर सोचने लगा। अब उसने एक पेड़ पर जाल बिछाया और घर चला गया। जब आकर देखा तो वहाँ भी हिरन फंस चुका था। इस बार उसने अपने घर में जाल बिछाने की सोची। घर में जाल बिछाकर वह बाहर पहरा देने लगा और भीतर माँ को बिठा दिया। देखता हूँ अब भाग देवता कैसे बचकर जाता है। आखिरकार हार मानकर भाग्य देवता उसके सामने प्रकट हो ही गए और कहने लगे, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें वरदान नहीं चाहिए तो ना सही, पर मुझे यूं परेशान ना करो। वीरव्रत बोला, परेशान मैंने आपको नहीं, आपने मुझे और मेरी माँ को किया है। आप ही ना वह हैं जिसने मेरा ऐसा जंगलों वाला भाग्य लिखा है। भाग्य देवता, मैंने तुम्हें वरदान भी तो दिया है। वीरव्रत, तैस में आकर अपना वरदान अपने पास रखो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा हिंसक वरदान। अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मेरा भाग्य बदल दो। भाग्य देवता, भाग्य बदलना तो मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर है। यदि तुम अपने काकाश्री से लड़ने का पुरुषार्थ करो तो तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। वीरव्रत को अब बात समझ में आ गई। उसने जंगली लोगों की सेना बनाई और युद्ध करके अपना खोया हुआ राज्य फिर से हासिल कर लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।